दी न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को अर्षा वासुदेव का नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम सुर्खियों पर। टेरर फंडिंग और रिक्रूटमेंट मॉड्यूल का खुलासा, 6 आरोपी गिरफ्तार, हथियार भी किए बरामद। जमात-ए-इस्लामी की संपत्तियों के संघर्ष विराम को लेकर शोपियां में कई जगहों पर राज्य जांच एजेंसी की छापेमारी। जम्मू के नरवाल से हथियारों के साथ गिरफ्तार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का पुराना समर्थक मोहम्मद यासिन। जेकेएनएफ के वरिष्ठ नेता और प्रांतीय अध्यक्ष जनान तारिक अहमद ने कहा कि एनसी पीडीपी कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के लोगों को लूटा है, लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बारिश बर्फबारी से हुई तापमान में गिरावट, मुगल रोड और श्रीनगर लेह राजमार्ग बंद। अब समाचार विस्तार से। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आतंकवाद विरोधी में कुपवाड़ा में बड़ी सफलता मिली है। यहां पुलिस और सेना के 21 एवं 47 आरआर की टीम ने टेरर फंडिंग और रिक्रूटमेंट मॉड्यूल का बांडाफोड़ किया है। कुपवाड़ा जिले के चीरकोट इलाके के बिलाल अहमद डार से मिली जानकारी पर पुलिस और सेना ने संयुक्त अभियान शुरू किया। इस दौरान पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 5 पिस्टल, 10 मैगजीन, 39 गोला पिस्टल बारूद, 2 ग्रेनेड और 1 आईडी बरामद किया गया है। मामले में पुलिस की जांच जारी है। गुड मॉर्निंग ऑल। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी कामयाबी के तहत कुपवाड़ा पुलिस 21 आरआर और 47 आरआर ने एक टेरर मॉड्यूल, जो कि यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर में पर्टिकुलरली एक तो टेरर एक्टिविटीज़ करने के लिए कुछ लड़कों को तैयार कर रहा था और ख़ुद भी वो इस ताक में थे कि वो कोई टेरर एक्ट करें, और इसके अलावा जो फंड रेज कर रहे थे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, वो यहाँ पे काम कर रहे थे। उसमें अभी तक हमने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 लड़के चीरकोट लोलाब के हैं, जिनका नाम एक का बिलाल है और एक का जुबैर है। इसके अलावा एक लड़का तौहीद, जिसका असली नाम वाहिद है, वो हंडवाड़ा का रहने वाला है, और 2 लड़के सोपूर के हैं, जिसमें एक बशीर और दूसरे का नाम मुश्ताक है। एक लड़का जो है जावेद, वो सिंहपुरा पटन का रहने वाला है। मैं ये बताता चलूँ आपको कि एक बड़ी एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है, उसके हिसाब से 21 आरआर और कुपवाड़ा पुलिस ने बिलाल को उस वक्त पकड़ा कि जब वो कहीं एक कंसाइनमेंट लेके जा रहा था, और उसको नतलूसा के पास वहाँ पे गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उसके ही कन्फेशन पे और उसके डिस्क्लोजर पे ये बाकी साथी जो हैं उसके पकड़े गए हैं। ये सारे लोग जो हैं, ये एक इस्लाही रिलीफ ट्रस्ट जिसको तौहीद, जो वाहिद जिसका नाम मैंने बताया हंडवाड़ा का है, वो हैंडल कर रहा था, और इसके ज़रिए वो एक तो फंड जो है वो रेज़ कर रहे थे, सीक्रेट मीटिंग्स करते थे, और जहाँ पे ये डिसाइड करते थे कि किस किस को इसमें शामिल किया जाए, ताकि वो इनका नेटवर्क जो है वो और फैलता जाए, और किस तरीके से टेरर एक्टिविटीज़ को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि कुपवाड़ा के जो पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स हैं, जिनमें जनरल अब्दुल्ला, जिसका असली नाम गुलाम रसूल शाह, जो हयामा का रहने वाला है, वो, और एक मोहम्मद सुल्तान पीर, जो कि वो भी हयामा का रहने वाला है, और इसके साथ साथ और भी टेररिस्ट हैंडलर्स जो हैं वो इन लड़कों को हैंडल कर रहे थे, और यहाँ पे टेररिज्म को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। सर, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हम इस ग्रुप से 5 पिस्टल्स, कुछ आईडी मटेरियल, जो कि ये कलेक्ट करके और उसको फर्दर जो मॉडिफाई करके जैसे एक्सप्लोसिव को बनाया जाता है, वैसे करने के लिए राज्य जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी की सैकड़ों करोड़ रुपए की भारी संपत्ति की पहचान की है। एसआईए जम्मू कश्मीर की सिफारिश पर डीएम शोपियां द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद जिला शोपियां के 9 स्थानों पर संपत्तियों को उपयोग और प्रवेश पर प्रतिबंध के साथ सील कर दिया गया है। जम्मू के नरवाल से हथियारों के साथ गिरफ्तार मोहम्मद यासिन आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का पुराना समर्थक है।
वह 2 वर्षों से जैशे के लिए काम कर रहा था। आतंकियों तक हथियार और जरूरी मदद पहुंचा रहा था। इसके लिए यासिन को हर एक काम के लिए 60,000 से 1 लाख रुपए मिलते थे। जानकारी के अनुसार यासिन अभी 2.5 महीने पहले ही जेल से छूट कर आया था, जिस पर गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त होने का मामला दर्ज था। वह आतंकियों के लिए जरूरी मदद पहुंचाने में गिरफ्तार किया गया था। 7 नवंबर को वह दोनों सहयोगियों के साथ जम्मू पहुंचा था। यहां इसने हिंदुस्तान पेट्रोलियम के रेलवे स्टेशन डिपो से टैंकर को डीजल से फुल किया। इसके बाद ये सिदड़ा स्थित पर्यावरण पार्क के पास पहुंचा। यहां इन लोगों ने छुपाए गए हथियारों को निकाला और उन्हें कैबिन में रख दिया। जेकेएनएफ के वरिष्ठ नेता और प्रांतीय अध्यक्ष जनान तारिक अहमद ने कहा कि एनसी पीडीपी कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के लोगों को लूटा है। लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर जेकेएनपीएफ उन युवाओं के रोजगार के लिए काम करेगा जिन्हें इन 70 वर्षों में व्यक्तिगत लाभ के लिए इन राजनेताओं द्वारा गुमराह किया गया था। ये राजनेता एक से दूसरे में दल बदल रहे हैं, लेकिन कश्मीर के लोग अच्छी तरह से जानते हैं और 70 वर्षों में कश्मीर को लूटने वाले इन राजनेताओं को वोट नहीं देंगे। नहीं डालना। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए ये बात कहना चाह रहा हूँ। मैं आज सोनावारी के साथ नहीं हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बांडीपोरा है, लेकिन दोनों बांडीपोरा और सोनावारी, बांडीपोरा नीड्स अ यंग लीडर लाइक मी और अदर्स। लेकिन यंग लड़के की जरूरत है, एक नौजवान की जरूरत है, क्योंकि पुराने सियासतदान जितने भी हैं उनके चेहरे हमने देख लिए हैं। ये नौबत ना आती। बांडीपोरा जो ही इंसान इंटर होता है वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, इल्म अदब और आब, लेकिन एक एक पानी, एक एक कतरे के लिए वहाँ के लोग आज भी तरस रहे हैं। अगर उन पुराने सियासतदानों ने कुछ किया होता, हम जैसे लोगों को आगे आने की जरूरत नहीं थी। इसीलिए सोनावारी और बांडीपोरा को एक यंग नौजवान की जरूरत है, लड़के की जरूरत है जो मतलब लोगों का काम करे। जो आज तक हमने सहा, जो आज तक हमने देख लिया है, ऐसी नौबत ना आए कि आने वाली पौध हमारी ये मुसीबतें देख। देखिए आप बिल्कुल ये बात तो सही है, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। अगर लोगों को लग रहा है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो यही एक वाहिद एक ऐसा मौका है जहां पे हम उनको उस गलती का एहसास दिला सकते हैं। जब डिलिमिटेशन हुई, जब से डिलिमिटेशन हुई, डिलिमिटेशन ने एक नए लोगों को रास्ता दिखाया और हम जैसे नौजवानों को एक अच्छा मौका है अपना फील्ड बनाने का, अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाने का। और लोगों को भी ये बात समझ आ गई है कि पुराने जितने भी सह उन्होंने क्या किया, और नए लोगों को अगर मौका दे देंगे उनको भी एक बार आजमाने की जरूरत है, फिर देखेंगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट इशू जो है इस टाइम वो बेरोजगारी का मसला है। हम पूरी एनर्जी के साथ और पूरा जितना भी हमारा फोकस रहेगा वो बेरोजगारी को लेके आए, क्योंकि बेरोजगारी और ड्रग एडिक्शन, ये वाहिद ड्रग एडिक्शन एक ऐसा नसूर है जिससे हर कोई बुराई जन्म लेती है। हम उस पर बहुत ज्यादा काम करेंगे और नौजवानों को रोजगार की जरूरत है, हम रोजगार दिलवा के रहेंगे। तो ये मेरा वादा है, क्योंकि नौजवान, क्योंकि मेरे से जुड़े हुए जेकेएनपीएफ से 90% घाटी समेत प्रदेश के हिस्सों में हुई बारिश और बर्फबारी से पुंछ और शोपियां को जोड़ने वाला मुगल रोड और श्रीनगर ले राजमार्ग फिलहाल बंद है। वहीं सुंदरबनी में बिजली गिरने से एक मजदूर झुलस गया। मौसम में बदलाव से तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने किया ऐलान। उन्होंने कहा कि 12 नवंबर को एक ऐतिहासिक रैली होगी जिसके दौरान सभी वर्गों के लोग और कार्यकर्ता उस रैली में शामिल होंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम सच्चाई की राजनीति करते हैं, हम राज्य के दर्जे भूमि नौकरियों के संबंध में उनकी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 370 की वापसी का आग्रह करेंगे। देखिए एक सियासी पार्टी होने के नाते हम हमेशा तैयार रहते हैं, इलेक्शन हो या ना हो, हमारा काम लोगों की खिदमत करना है और वो हम करते हैं और करते रहेंगे। अपनी सफ़ों को मजबूत भी करते रहेंगे। आपने जैसे आप सबको मालूम है कि 12 तारीख को एक अजीम शान जलसा हो रहा है इसी क्रिकेट स्टेडियम में। हमें उम्मीद है 50,000 से ज़ायद लोग होंगे पूरी वादी से, और इंशाल्लाह ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्यों उसमें वर्कर तो हमारा होगा ही, आम लोग भी होंगे, क्योंकि एक नया चैप्टर जम्मू कश्मीर की सियासत का 8
मार्च 2020 से हमने शुरू किया है। एक वो सियासत जो सच पे मबनी है, जो साफ है, जिसमें लोगों की उमंगों का खास ख्याल रखा जाएगा, धोखा देने के बिना। हम लोगों को धोखाधड़ी से नहीं, सच और सफाई से उनके एहसासात और उनके जज्बात की तर्जुमानी करते हैं। हमें मालूम है उन्हें जिन चीज़ों की तकलीफ़ है वो चीज़ें हम इस पर होते हैं कि अपना जो हमारा विज़न और मिशन है लोगों के साथ शेयर किया जाए। एक बड़े जलसे को इसीलिए किया जाता है ताकि हर गांव में ये मैसेज पहुंचे, हर वर्कर तक ये मैसेज पहुंचे। और एक ये नई सियासत है, मैं आपको सच बताऊंगा, ये सियासत हम लोगों ने इसलिए शुरू नहीं की है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, खुदा ने सब कुछ दिया था। जो आप हमारे दाएँ बाएँ भी लोग देख रहे हैं, ये भी वो लोग हैं जो करना चाहते हैं कुछ। हम जज्बात से नहीं लोगों को उकसाएंगे, हम लोगों को सच बात कहेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी कहेंगे जो उनकी ख्वाहिशात हैं। जैसे उनकी ख्वाहिशें हम भरपूर लड़ेंगे वो ख्वाहिशात पूरा करने के लिए, चाहे वो स्टेटहुड की है, चाहे वो आपके ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ है, नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ है जो हमने पहले किया, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, चाहे ये 370 और 35A का दिफा और उसका सुप्रीम कोर्ट से फैसला, हम उसके लिए भी भरपूर लड़ेंगे। वो हमारे लोगों की ख्वाहिश है, हम क्यों नहीं लड़े, हमारा केस मजबूत है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने जो है यूटी में इलेक्शन कंटेस्ट करने। जिला कठुआ के हीरानगर तहसील के मूर्तिकार गणेश कुमार शर्मा ने एक और कीर्तिमान किया स्थापित। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराकर जम्मू कश्मीर और जिला कठुआ का किया नाम रोशन। लेकिन हमारे यहाँ ये स्टेट का या डिस्ट्रिक्ट का एक ऐसा है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी है कि ये आर्ट की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आर्ट को उठाने के लिए कोई काम नहीं हो रहा है स्टेट में, ना तो कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारी इसकी तरफ ध्यान देती है। अगर कोई करता है तो उसको थोड़ा बढ़ावा देने के लिए इनको कुछ ना कुछ करना चाहिए, उनकी हालचाल पूछना चाहिए, भाई आप काम कर रहे हो, उनको पता होना चाहिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है वो काम कर रहा है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो पहुंचा हुआ है। तो लेकिन ऐसा है नहीं है, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं है। कल्चर जम्मू कश्मीर भी बना हुआ है, तो हमारा एक जम्मू कश्मीर में अकेडमी है, जम्मू एंड कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस। तो आर्ट को बढ़ावा देने के लिए, लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने के लिए वो एक बना हुई है, लेकिन वो प्रैक्टिकली जो है वो कुछ नहीं कर रही है। प्रैक्टिकली उसका कोई इसमें ज़्यादा रोल नहीं है। पहले होता था, बहुत अच्छा काम कर रही थी अकेडमी हमारी। अकेडमी के पास जो है वो इतनी कलेक्शन पड़ी हुई है हमारे इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट की, नेशनल लेवल के आर्टिस्ट, बाहर के आर्टिस्ट जितने हैं, उनका सारा उनका काम जो है एकेडमी के पास पड़ा हुआ है, उनकी परमानेंट कलेक्शन में है, क्या पेंटिंग्स, क्या स्कल्पचर्स। लेकिन उसको संभालने के लिए एकेडमी जो है उसके पास पैसे नहीं हैं, उसको डिस्प्ले करने के लिए पैसे नहीं हैं। गैलरीज बने हुए हैं, कला केंद्र बना हुआ है जम्मू में, बड़ा अच्छा बना हुआ है, बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनाई है सब, लेकिन अब उसको संभालने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। कोई कुछ, जितना सामान है वो अनमोल एक संपत्ति कह सकते हैं जिसकी कोई कीमत नहीं है। ये आर्ट, इसकी कोई कीमत नहीं है। आर्ट जो बना हुआ है ये परमानेंट है, नेचर। अगर ऐसा ही रहा तो हमारी स्टेट में आर्ट जो है जितना भी हो रहा है वो अपने लेवल पे ही हो रहा है। आर्टिस्ट लोग काम कर रहे हैं कुछ चंद एक, लेकिन वही कह रहे हैं कि अगर कोई उनको बढ़ावा नहीं देगा, उनको कोई पूछेगा नहीं, तो वो कैसे काम करेगा। आर्ट करना कोई आसान, आजकल के ज़माने में आसान नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए लेबर चाहिए, फाइनेंशियल चाहिए, सब कुछ, बहुत टाइम चाहिए, अपने आप को आर्ट में डुबोना पड़ता है। आर्टिस्ट लोग जो हैं वो उनकी एक दुनिया में एक कदर है। आर्टिस्ट अपने यहाँ नहीं है वो चीज़। जिला कठुआ में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी द्वारा कठुआ में एक्सप्रेसवे के कार्य में स्थानीय मजदूरों को काम न दिए जाने को लेकर किया धरना प्रदर्शन। जारी रहेगी ऑपरेशन सर, हम ड्राइवर लोग हैं, अं 15 साल का एक्सपीरियंस है सानू, अं डैंप चलाते हैं, पर साढ़े कोल आंदा कोई नहीं, ना साड़ी कोई गल सुनता, क्योंकि अं घर दे भी कल्ले बंदे काम करने वाले हैं, 2-2 4-4 बच्चे भी हैं साढ़े। अगर अं 2-4 दिन धरने उपर बैठिए तो घर टब्बर बच्चे कियां पालांगे। अं इहदे वास्ते अं गौरमेंट को मतलब कि रिक्वेस्ट करते हैं कि सानू भर्थी करो इत्थे, या कंपनी आई दी कोई भी बंदा मतलब कि 100-200 बंदा इत्थे एडजस्ट हो सकता, लोकल बंदे, बाहर का कोई
पुलिस वाला कोई डीसी नहीं साढ़े कोल आया, कोई मतलब कोई भी बंदा साढ़े कोल पूछने नहीं आया कभी कि असीं मतलब कि नौजवान रोज़गार देंगे या कोई भी साढ़े कोल कोई भी मिनिस्टर नहीं आया, कोई मतलब कि कोई भी लोकल बंदे कोल इत्थे पूछने नहीं आया। तो इहदे वास्ते असीं रिक्वेस्ट करते हैं कि सानू इत्थे रोज़गार मिलना चाहिए। जे अगर मतलब कि MLA है इत्थे इन्नी एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई भी बंदा आके सानू पूछे तो सही कि तुहानू केह् परेशानी है, असीं उनेंगी दस्सिए अपनी परेशानी। साढ़े कोल किसी ने आना ही नहीं है तो असीं परेशानी कुसी दस्सिए अपनी। इहदे वास्ते असीं रिक्वेस्ट करदे उंदे कोल कि सानू रोज़गार दिया जाए, जिन्ने भी बंदे हैं इत्थे सारे रोज़गार। जिला कठुआ में लोगों के स्वास्थ्य के लिए की गई पहल। 14 व 15 नवंबर को कठुआ में AK गुप्ता हॉस्पिटल में आंखों का निःशुल्क किया जाएगा इलाज। कनाडा से डॉक्टर नरेंद्र सिंह करेंगे मदद। गुरुद्वारा सिंह सभा कठुआ द्वारा पत्रकार वार्ता कर दी गई जानकारी। 15 तारीख को एक जो आई कैंप हमारे हॉस्पिटल में जो लग रहा है, ये ज्ञानी नरेंद्र सिंह जी कनाडा से NRI हैं, ये इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। ये आई कैंप अपने आप में एक अलग किस्म का ख़ास कैंप है। इसमें सिर्फ पेशेंट ही नहीं देखे जाएंगे, बल्कि जितने भी पेशेंट्स को जिनको भी ज़रूरत होगी ऑपरेशन की, उनके ऑपरेशन किए जाएंगे। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स बाहर से आ रहे हैं, वो सब ऑपरेशन करेंगे। पिछले 8-10 साल से हर साल सरदार यानी नरेंद्र सिंह जी कनाडा वाले हमारे हॉस्पिटल में हर साल ये आई कैंप लगवाते हैं और हर साल 200-250 ऑपरेशन करवाते हैं। और हमारे एक्सपीरियंस में अभी तक जितने भी ऑपरेशन उन्होंने किए 8-10 सालों में, इनका बहुत बढ़िया रिज़ल्ट रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे जो हम दूसरा कैंप 14-15 तारीख को जो लगा रहे हैं, इसके भी बढ़िया रिजल्ट्स होने वाले हैं, क्योंकि इस बार और एक्सपर्ट डॉक्टर्स आने वाले हैं और इसको अच्छी तरह हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और मेरी लोगों से ये अपील है कि 14 तारीख को जिसको भी कोई ज़रूरत है पहले चेकअप करवाएं और उनकी हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। 15 तारीख को ऑपरेशन किए जाएंगे। और इसकी ख़ास अहमियत ये है कि बिल्कुल फ्री कैंप होगा, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा। हम कठुआ की जनता को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी नीडी बंदा है, जो भी ज़रूरतमंद इंसान है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसको ज़रूर यहाँ पे भेजें और टोटली फ्री ऑपरेशन होगा, बढ़िया ऑपरेशन होगा। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के मरहामा क्षेत्र के 16 वर्षीय लड़के गोहर अहमद तांत्रे ने क्षेत्र में पोल्ट्री क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए एक कम लागत वाला पोर्टेबल एग इंक्यूबेटर विकसित किया। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मरहामा में 11वीं कक्षा का छात्र तांत्रे बचपन से ही ये जानने के लिए जिज्ञासु था कि बाजार में रंगीन चूजे क्यों उपलब्ध हैं। यही वह विचार था जिसने उन्हें इस मामले पर रिसर्च करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उन्हें बड़े उद्योगों में ले जाया गया, जो बड़े आकार के महंगे इंक्यूबेटरों के साथ बड़े पैमाने पर अंडे देते हैं। प्रोड्यूस करके जो है बना सकते हैं। तो फिर एक आइडिया सा मिला कि ये जो हैचिंग प्रोसेस है, ये हम एक छोटे लेवल पे भी कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट के साथ इसको कर सकते हैं। तो हम बेसिकली हम 3 लड़के थे इसमें, तो उनका बहुत सपोर्ट रहा मुझ पे और उन्होंने भी बहुत हेल्प की है। तो 3 महीने के बाद ये रेडी हो गया और इसमें हमने 60 एग्स रखे थे, जिसमें से 20 अभी बाहर निकल चुके हैं, जो कि एक वैरायटी के थे वाइट लेग हॉर्न के, और 40 है उसमें RAR के, जो अभी बाहर आना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जो पहले की बात है कि मुर्गी के नीचे 20 अंडे रखते थे और 20 दिन के बाद देखते थे उसमें से कोई भी अंडा नहीं निकलता था, ऐसा भी होता था। और कुछ केसेस में ऐसा होता था कि 20 अंडे रख दिए और 20 के 20 निकल गए। अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।